हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिविज्डम क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की प्रॉब्लम नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है। पहले तो करना क्या, इसमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है इसके अंदर, ठीक है, और फिर उनको सोल्व करना है ग्राफ के ऊपर। तो पहली प्रॉब्लम में क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के जो 10 लोग हैं उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया एक मैथमेटिक्स की क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ जितने लड़के हैं उससे लड़कियां क्या है, 4 ज़्यादा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें क्या पता लगाना है कि कितनी लड़कियां थी 10 में से और कितने लड़के थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो अगर हम x मान लें नंबर ऑफ बॉयज़ को, तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ बॉयज़ मान लिया हमने x है, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर मान लें हम नंबर ऑफ गर्ल्स हम मान लें y, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, y हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं इसने, 10 है, या नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा हमारा, 10 आएगा, ठीक है। x प्लस वाई कितना हो गया हमारा, 10 के इक्वल हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 बन गई हमारी। उसके बाद दूसरी बनाएंगे हम। इसमें दूसरी में क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो 4 मोर देन बॉयज़ दे रखा है, ठीक है। यानी जब हम बॉयज़ के अंदर 10 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे सॉरी, तो क्या आएगा, वो नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल आएगा वाई के, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ के ऊपर डिनोट करेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या करनी पड़ेगी, हमें x की टर्म को y में लेके आना पड़ेगा, फिर y को x में लिखना पड़ेगा x की टर्म में, ठीक है। तो पहले वही काम करते हैं हम, जैसे इसको लिखते हैं, पहले हम यहाँ से हम y को लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो x प्लस का है ना यहाँ पे, इस साइड जाए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई हमारी। दूसरा अगर इससे ऐसे ही निकालें हम एक और, तो इससे कैसे निकलेगा, y तो ये हमारा पहले दे रखा है इक्वल इसमें, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 ये यहाँ पे दिया ही हुआ है हमें, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, इनको दोनों को ग्राफ के ऊपर डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो अगर हम x को 0 कर दें यहाँ पे, तो y कितना आएगा हमारा, x इक्वल टू 0 कर दे तो y कितना आ गया हमारा, 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम y को 0 कर दें तो x कितना आ जाएगा हमारा, y 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का x उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आएगा, 10 आएगा। यानी जब x 0 है तो y 10 हो जाएगा, ठीक है। और जब y 0 है तो x कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर पहले तो इसको लिख लेंगे हम टेबल में, ये रही हमने, जब x 0 है तो y कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। और जब y 0 है तो x कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, हम दूसरे की लिखेंगे, ठीक है। इसमें जब y 0 होगा तो x कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x हो जाएगा हमारा -4 के इक्वल, ठीक है। और जब इसमें x 0 होगा तो वो y कितना हो जाएगा, फिर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा यहाँ पे। यानी जब y 0 तो x -4 है, y 0 है जब, तो x कितना हमारा -4 है। और जब x 0 है तो y कितना हमारा, जब x 0 है तो y कितना हमारा 4 है, ठीक है। तो y कितना हमारा 4 है। अब क्या करेंगे, हम इसको डिनोट करेंगे इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, और उससे हमारा क्या है, फिर सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो पहले तो ये पॉइंट देखते हैं, x 0 है इसमें और y कितना हमारा 10 है, ठीक है। पहले इसको डिनोट करते हैं हम यहाँ पे, x 0 यानी y एक्सिस के ऊपर जो हमारा पॉइंट आएगा, और y कितना हमारा 10 है, ठीक है। तो 10 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आएगा, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट देखें तो y 0 है तो x कितना है, 10 है, यानी x एक्सिस पे 10 आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम इसकी एक, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो इसको बना लेंगे हम यहाँ से ऐसे,
ये बन गई हमारी। ठीक है, इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर दिया इसको। ठीक है, सिमिलरली क्या है, इसका बन गया हमारा, अब इसका बनाएंगे, इसका हो गया हमारा, अब इसका बनाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट डिनोट करेंगे हम x0 y4, x0 तो y4 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, दूसरा है y0 x-4, y0 और x कितना -4 है तो हमारा इस साइड आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4, माइनस का 4 हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इनको भी हम मिला लेंगे तो इसका ग्राफ बन के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। ठीक है, इनको मिला लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे दोनों क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा ये पॉइंट अब हमको ध्यान से देखना होगा कि ये आया क्या है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी हमारी, एक्स पे कितना है ये 1 2 3। ठीक है, एक्स पे कितना है हमारा 3 है। ठीक है, और वाई पे कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7। तो ये जो पॉइंट हमारा ये कितना हमारा 3 7 है, यानी x की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और y की वैल्यू कितनी है हमारी 7। ठीक है, x क्या था हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स, x क्या था हमारा नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आ गया हमारा, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3 आ गए। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा हमारा 7 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 7। अगर हम इनको ऐड करके देखें तो कितना आ रहा है हमारा 10 आ रहा है ना भाई, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर गर्ल्स कितने दे रखे थे 10 दे रखे थे टोटल स्टूडेंट्स, तो 10 आ रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। वो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है 4 ज़्यादा है 3 से, 7 जो है वो 4 ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए हमारे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए हमारे 7। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1।